हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिनके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए इनकी थोड़ा सा रूपरेखा के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। इन 4 पदों में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा को कुछ कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा। गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद जो है भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। यही वर्णन जो है यहाँ पर इनके 4 पदों में किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे हैं। और इसके पश्चात हम सूरदास जी के जन्म के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, बल्कि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सन 1583 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। इनके 3 ग्रंथ जो है प्रचलित हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट माना जाता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, जिनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आगे इनके पदों को देखते हैं। हम पढ़ेंगे इनके पद। पहला पद इनका जो है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न वरियो, दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला अब भूरी, गुर चीटी जो पागी। यहाँ पर जो है सूरदास जी ने जब श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे, वहाँ से उन्होंने उद्धव के अपने मित्र उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाया था गोपियों के लिए। इसका वर्णन है। गोपियाँ जो है व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम और स्नेह से वंचित हैं। आप जो है कृष्ण के साथ तो रहते हो, लेकिन आप उनके प्रेम से वंचित हो। पूरी इन पात रहत जल भीतर, पूरी इन मतलब होता है कमल। कमल का पत्ता जो है, कमल का पेड़ जो है पानी के अंदर जल के भीतर पैदा होता है, परंतु जो है उसका रस ता रस देह न दागी, जो पानी होता है वह कमल के पत्ते को नहीं लगता है। कमल का पत्ता उस पानी में नहीं डूबता है। और अर्थात जिस प्रकार से कमल का पेड़ पानी के भीतर होने के बाद भी उनकी पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, वैसे ही उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े।
ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंदता को लागी। जिस प्रकार से तेल भरी गगरी को पानी में डुबा देने से उस पर जो है जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। अर्थात जिस प्रकार से तेल भरी गगरी को पानी के अंदर डुबो देने से उस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है और नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से उद्धव भी जो है कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन उन पर उनके प्रेम रूपी जल की बूंद नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव न बरियो दृष्टि न रूप परागी। ठीक श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनके पैर क्या हैं, उस पानी से अनभिज्ञ है। जिस प्रकार से नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम का एक छिटा एक बूंद तक ना पड़ा। सूरदास अबला अब भूरी गुड़ चीटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रीति उस तरह आकर्षित है, उनके प्रीत में उनके प्यार में उसी तरह से आकर्षित हैं जिस तरह चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और उसको कभी नहीं छोड़ती और उसी में अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। इसी तरह से गोपियाँ भी कह रही हैं कि हमारा जो मन है, जो प्रेम है, वह श्री कृष्ण के साथ है और हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, भले ही हमारे प्राण उन्हीं के साथ चले जाएं। अगला पद इसमें है, मन की मन ही माजरी कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा रसही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तै उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर ज्यादा न लही। इन पंक्तियों में जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात जो है मन में ही रह गई। मन की मन ही माजरी, मतलब गोपियों की जो मन में जो बातें थी वह उन्हीं के मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किस से कहें जाकर, ना ही परत कही, और किसी से कह भी नहीं सकते हैं और हम किसी को कह भी नहीं पाएंगे। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जो है उन्हें योग की शिक्षा देते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब वो बताते हैं आगे गोपियाँ कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौटकर आने की जो आशा थी, जो आधार था, मतलब उनके मन में एक आशा थी और उनका जो प्यार का आधार था वो श्री कृष्ण थे। उनके आने की अवधि को वह गिन रहे थे, उनके आने के दिनों को वह गिन रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वयं न आकर के उद्धव के माध्यम से उनके लिए संदेश भेजा। विरह की राह व्यथा सह रही थी। इतने दिनों से वह बहुत विरह अपने मन में सहन कर रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण आएंगे। यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। चाहती होती गुहार जितने उत तै धार बही।
हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। अब तो हम जो है विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। जब किसी को कष्ट होता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, हम धीरज रख के क्या करेंगे। चाहती हुती गुहार जितहि ते उत तै धार बही। सूरदास अब धीर न धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियाँ बोल कहती हैं कि अब हम जो है धीरज रख कर क्या करेंगे, धैर्य रख कर क्या करेंगे। कैसे धरें धैर्य जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। अब जो है हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, किसी के सामने भी अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। अगला इसमें देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी। कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़वी ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यहाँ पर जो है गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी होती है जो अपने पंजों पर हमेशा अपना आधार, अपना जो है संरक्षक एक लकड़ी को दबाए रखती है। वो जहाँ पर भी बैठती है उसी लकड़ी के सहारे से बैठती है, एक सहारा वह अपने पास हमेशा रखती है। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखती है, वैसे ही उनका भी एक सहारा क्या था, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपना जीवन का सहारा मानती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म वचन से जो है नंद नंदन, नंद मतलब श्री कृष्ण, नंद मतलब नंद और नंदन मतलब श्री नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही जो है अपना सहारा मान लिया था। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं, जागे हुए, सोते हुए, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम मतलब हमारे हर सांस में जो है कृष्ण कान्हा कान्हा जो है जपते रहते हैं। और उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जैसे कड़वी ककड़ी के खा लेने पर दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही उद्धव के संदेश को सुन करके दोबारा उन्हें कोई भी बातें सुनने की इच्छा नहीं है। हमें जो है हमें श्री कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है। अब वो बताते हैं कि सूते व्याधि लागत है ऐसो, सूते व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब वह बताते हैं कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा है, न कभी इसे भोगा है। और यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। और आप जो है यह योग का संदेश लाए हैं, वे उन्हें जाकर सौंपिए जिसका मन चंचल हो। और चंचल मतलब जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भटकते रहता है। आप अपने योग का संदेश उन लोगों को दीजिए, क्योंकि हमारे मन पहले ही कहीं और लग चुका है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन एक ही जगह पर स्थिर है। वह किसके साथ? वह श्री कृष्ण के साथ स्थिर है। तो आप अपने इस योग का जो ज्ञान है वह उनको दीजिए जिनका मन चंचल हो।
आगे देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को व्यंग करती हुई बताती हैं कि अब जो है श्री कृष्ण ने जो है राजनीति भी पढ़ ली है। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है, और गोपियाँ बात करती हैं और व्यंग पूर्वक उन्हें कटाक्ष से बोलती हैं कि वे तो पहले से ही चालाक थे, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, वह तो पहले से ही बहुत चतुर थे। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है पहले से ही बहुत चालाक थे, चतुर थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि अधिक बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, और वह उद्धव से भी बोल रहे हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण अपने साथ हमारा मन साथ ले गए। अब अपने मन फेर पर आए, चलत जूं हुते चुराए। जब वह गोकुल से मथुरा गए तो उसी समय वह हमारा मन अपने साथ ले गए, उसे वे वापस कर दें। उसे क्या करें? वे वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे अत्याचारी को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे। वह किस लिए गए थे मथुरा? एक अत्याचारी थे। कौन? कंस। उनका अत्याचार को समाप्त करने के लिए वह मथुरा गए थे। अब जो है गोपियाँ बता रही हैं कि आप उनसे कहिए कि एक राजा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा के हित का ख्याल रखे। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म हमेशा यह होना चाहिए कि जहाँ पर प्रजा को कोई कष्ट न हो, प्रजा को न सताया जाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचने दें। यही राजा का धर्म होता है। यहाँ पर जो है गोपियों ने उद्धव को कटाक्ष कर श्री कृष्ण के बारे में बताया है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।